नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वोटिंग खत्म होते ही सबसे बड़ी उत्सुकता होती है कि आखिर इस वोटिंग में हुआ क्या, जनता ने किसे वोट दिया और जनता का रुझान क्या था। इन सभी बातों को लेकर के मंथन का दौर शुरू हो जाता है और राजनीतिक दल जो पिछले 1 महीने या 15 दिन से चुनाव प्रचार करते हैं, समीकरण बैठाने की कोशिश करते हैं, गांव-गांव और लोगों तक मेन टू मेन जो वोटिंग के लिए जो संपर्क साधते हैं, उन सब का असर क्या हुआ इसके जोड़ घटाव में लग जाते हैं। खास करके बूथ पर जो उनके एजेंट होते हैं या फिर बूथ पर जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, उन कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि पत्रकारिता जगत में भी हम सभी फीडबैक लिया करते हैं और हमारे फीडबैक सटीक होते हैं, क्योंकि हम किसी व्यक्ति से नहीं और अपने पार्टी के लोगों से नहीं, बल्कि हम सभी से पूछ करके और ये स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके मायने क्या हैं और जो बात कही जा रही है उसके असर क्या होने वाले हैं परिणाम में। ऐसा ही कुछ भारत लाइव लगातार करता आ रहा है और आज भी हम आपके सामने रामगढ़ का परिणाम लेकर के आए हैं कि रामगढ़ का रिजल्ट आखिर क्या होने वाला है। ये एक संभावित जो लोगों से जानकारी मिली है और जो पूछा गया है उसके आधार पर है और इसको पूरी तरह से हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों ने अपनी बातें रखी है और जो माहौल रहा है वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं रामगढ़ में बाजी पलटने जैसी लग रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो कहा जा रहा था कि लड़ाई अजीत सिंह बनाम अशोक सिंह के बीच में है, यानी दो राजपूत आपस में रामगढ़ के सत्ता के लिए, रामगढ़ में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, रामगढ़ फतह करने के लिए एक दूसरे के सामने तलवार भांज रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि लाठी डंडे से होती हुई ये पूरी राजनीति और रणनीति पहुंच गई आखिरकार वोटरों के पास। और वोटरों ने क्या फैसला किया है ये हम आपको बताते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ से और भी उम्मीदवार खड़ा थे। यहाँ से बीएसपी जो पिछली बार 2020 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी और कड़ी टक्कर उसने दिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल को, सुधाकर सिंह को बड़ी मुश्किल से जीत मिली थी और 1000 के आसपास वोटों से उनकी जीत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर फेंका गई थी। तो वहीं आपको बता दें इस बार भी बसपा ने अपना यहाँ उम्मीदवार उतारा है और सतीश यादव यहाँ से उम्मीदवार हैं। जातीय समीकरण को बिठाते हुए जिस तरह से बसपा ने सतीश यादव को उम्मीदवारी दी है वो काफ़ी कुछ कहता है, यानी यादवों का वोट भी यहाँ बड़ा प्रभावशाली है। और अगर इस वोट को काटने में सतीश यादव सफल हो गए, क्योंकि उनके चाचा जो हैं अंबिका यादव भी वहाँ काफ़ी नेम फेम वाले नेता रहे हैं और लंबे समय तक उन्होंने राजनीति भी की है। आपको बता दें कि यादव वोटरों के अगर टर्नआउट की बात सही कही जा रही है, जो कहा जा रहा है कि बसपा ने यादवों का अच्छा खासा वोट अपने पाले में लिया है, तो वहीं दलितों के वोट के बारे में भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में गया है, क्योंकि मायावती बक्सर के क्षेत्र और कैमूर के क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित करती हैं। आपने देखा भी होगा कि पिछले चुनाव में भी इन क्षेत्रों से उनके उम्मीदवार जीत करके आए थे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं यादव समाज अगर MOI समीकरण यानी राष्ट्रीय जनता दल से छटका है तो यहाँ का परिणाम बदल सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और बात आपको समझनी होगी कि जिस वोट बैंक के दम पर NDA गठबंधन और नीतीश कुमार दावे करते हैं लौकुश समीकरण, वहाँ भी एक बड़ी सेंधमारी की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जनसुराज ने जिस तरह से प्रशांत किशोर ने वहाँ कुशवाहा उम्मीदवार को उतार करके कहानी में एक नया ट्विस्ट पैदा कर दिया था, तो रामगढ़ के रिजल्ट बदल सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ अशोक सिंह जो पिछली बार तीसरे नंबर पर रहे थे, उन पर भरोसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। हमने लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से बातचीत की और उनका दावा था कि अशोक सिंह इस बार हर हाल में चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन चुनाव जीतने की जो रणनीति होती है और जो वोटों का समीकरण होता है, उस समीकरण में कुशवाहा समाज का छटक जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक NDA से छिटक सकता है और ऐसी स्थिति में ये लड़ाई कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ सकती है। वोटरों के मन में क्या था, तस्वीरें आप देख रहे होंगे, किस तरह से वोट का बहिष्कार हुआ है ये भी हमने आपको बताया। और ये पूरी की पूरी कहानी एक तरफ इशारा कर रही है कि रामगढ़ में जो परिस्थितियां थी वो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ कह रही थी कि रामगढ़ में चाह करके भी बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। आपको याद होगा कि इससे पहले अश्विनी चौबे वहाँ से लोकसभा का चुनाव हारे थे।
रामगढ़ विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर के जो 13 नवंबर को वोटिंग हुई, उसमें दुर्गावती प्रखंड को लेकर के दुर्गावती में जो कुछ भी पिछले वर्षों में हुआ है उसको लेकर के भी लोगों में काफ़ी कुछ था। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर खड़सरा गांव है, जिस गांव में 57 और 58 पोलिंग बूथ पर लोगों ने बहिष्कार भी किया और लोगों का कहना था कि लंबे समय तक यहाँ हमने मौका दिया भाजपा को भी और राष्ट्रीय जनता दल को भी, लेकिन इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई लोकसभा और विधानसभा में हम लोग वोट देते आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुनता है। रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं हम हर बार और उसमें दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन इस पर भी कोई अब तक ध्यान नहीं दिया है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के जो ये तो एक खास क्षेत्र की बात है, पूरे रामगढ़ में जिस तरह का माहौल रहा है वो साफ बता रहा है कि वोटर ने इस बार कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने मिजाज को और अपनी बात को प्रकट नहीं किया है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि राजपूत और राजपूत के बीच की लड़ाई में यादव और कुशवाहा एक बड़े फैक्टर बन गए हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों ने खेल तो ज़रूर कर दिया है। अब 23 तारीख को पता चलेगा कि किसने बाजी मारी और उसका मार्जिन क्या होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।